कि इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। महंगाई के सबब माशी तंगी से गुजरने वाले कराची के मजलूम शहरी के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के सितम का शिकार हैं। कभी रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची के इलेक्ट्रिक की बदौलत अंधेरों में डूबा पड़ा है। पूरे कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। कराची के 80% इलाकों में महज 6-7 घंटे ही बिजली मुयस्सर है। बिजली की बंदिश से कराची में पानी का बहरान भी मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है। एक तो वैसे ही पानी कराची के शहरियों को कम दस्तयाब है। हफ्तों में कभी लाइनों में पानी आता है तो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से महकमा वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन न चलने की वजह से कई इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाता। नित नए बहाने बना करके इलेक्ट्रिक रात रात भर बिजली बंद कर रहा है। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, महमूदाबाद, मलेर, गुलिस्तान जौहर, खारादर, लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, मलेर, लांधी, सरजानी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत पूरे कराची में शदीद गर्मी में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। कराची के शहरी रात दिन इस अजाब से गुजर रहे हैं और लोड शेडिंग से बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और बीमार सब परेशान हैं। अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग के लिए कि इलेक्ट्रिक का एक बहाना गैस की कमी का है, जबकि सुई सदरन के तर्जुमान के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को 190 MMCFD से बढ़ा के 240 MMCFD गैस दी जा रही है। फर्नस आयल के बहरान और गर्मी की शिद्दत की वजह से 50 MMCFD गैस के इलेक्ट्रिक को ज़्यादा दी जा रही है। सुई सदरन ने इस बात को साफ लफ्जों में क्लियर करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक को बगैर किसी रुकावट और फुल प्रेशर पर बढ़ाकर गैस दी जा रही है। महंगाई के बाइस मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची की आवाम भी माशी तंगी का शिकार है। रोजगार बंद हो रहे हैं और इस पर के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग का सितम भी निहायत बेशर्मी से जारी रखे हुए है। आवाम का कहना है कि वो लोग वही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले किया करते थे, बल्कि एसी होने के बावजूद चिल्लाना छोड़ दिया है, मगर लोड शेडिंग के बावजूद बिजली का बिल कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों पर जो ओवर बिलिंग का जुल्म रवा रखा हुआ है, इसकी एक मिसाल ये है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई कि इस्लामाबाद के एक शहरी को 102 यूनिट का बिल 1500 रुपये का मिला और कराची के एक शहरी को 102 यूनिट का जो बिल मिला वो 4500 का था। भूख और इफलास से जंग लड़ती कराची की आवाम बेजा इजाफी बिल की अदायगी के लिए कहीं कर्जा लेती दिखाई देती है तो कहीं हालात से मजबूर होकर खुदकुशी करती हुई, मगर मुल्क के हुक्मरान एसी के महलू में से झांकने की जहमत भी गवारा नहीं कर रहे। कराची की आवाम को तिफल तसल्लियाँ देने के लिए नेपरा गैर-एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक को अक्सर नोटिस जारी करता रहता है, लेकिन बात सिर्फ नोटिस के इजरा तक ही रहती है। उन नोटिस का नतीजा क्या निकलता है, आज तक कराची की आवाम जान नहीं पाए। ये बात कराची के गली कूचों से लेकर वजीर आला हाउस तक हर फर्द जानता है कि इलेक्ट्रिक किस तरह आवाम की रगों से खून निचोड़ने में मसरूफ़ है। सिंध हुकूमत लोड शेडिंग और ओवर मिलिंग की मजम्मत तो करती है, लेकिन अमलन के इलेक्ट्रिक के मजमूम हथकंडों पर इक़दामात करने को तैयार नहीं। कोरोना और लॉकडाउन में जब वजीर आला सिंध की जानिब से सारिफीन से बिजली के बिल न लेने का ऐलान किया गया तो कराची को बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक ने वजीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद बिजली के बिल न लेने से इनकार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन के बिल की 10 माह की अक़सात करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस पर एक्शन लेना तो दूर भिटाई से चुप साधे रखी। सही बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक कराची में एक माफिया की तरह लोगों की जिंदगी छीनता रहा और छीन रहा है, लेकिन इसको सजा देना तो दूर, इससे कभी बाज़पुर्स तक नहीं हुई। ना जाने कितने हीट स्ट्रोक आए, ना जाने कितनी बारिशें जिसमें बेगुनाह और मासूम अवाम कराची इलेक्ट्रिक के सितम का शिकार हुई, मगर सुनवाई आज तक नहीं हुई। कि इलेक्ट्रिक की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अमल ने न जाने कितनी माओं से इनके लख्त जिगर छीन लिए, कितने मासूम बच्चों से इनके माँ बाप का साया छन गया। मानसून का मौसम फिर से आने को है, फिर कराची के शहरी करंट लगने से जनाजे उठाते रहेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता साल कराची में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी थी और 2 हफ्ते में तकरीबन 33 के करीब अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए थे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जबकि करंट लगने से कई इलाकों में कुर्बानी के जानवर भी हलाक हुए। साल 2019 में सिर्फ मानसून के सीज़न में करंट लगने से 40 से ज़ायद हलाकतें हुईं।
नेपरा ने 19 हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया। 5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने फौरन सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। के इलेक्ट्रिक करोड़ों के वकील तो कर लेती है, लेकिन मरने वालों का हर्जाना अदा करने को हरगिज तैयार नहीं। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि इसने मरने वालों को हर्जाना अदा कर दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। कि ईएससी से के इलेक्ट्रिक की कहानी। पाकिस्तान की तश्कील से कई बरस कबल सन 1913 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी गई। इदारा कराची को रोशनियों का शहर बनाने में अहम किरदार अदा करता रहा, लेकिन 70 की दहाई से सिंध में लूट मार का जो बाजार गर्म हुआ, इसका असर हर इदारे पर नजर आता है। हर सरकारी महकमे की तरह के ईएससी में भी सियासी भर्तियां और करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी बदौलत के ईएससी सफ़ेद हाथी बन गया और खसारा बढ़ते बढ़ते 17 अरब से तजावुज़ कर गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में की ईएससी की निजकारी का फैसला किया गया। इस वक्त कंपनी के असासों की मालियत 200 अरब से ज़ायद थी और इसे बिलिंग की मद में सारिफीन से 29 अरब रुपए वसूल करने थे। इसके बावजूद 2005 में उसे सिर्फ 15 अरब 86 करोड़ रुपए में कोलियों के मोल एक खलीजी कंपनी को फरोख्त कर दिया गया। 2005 से 2008 तक अलजमाए ग्रुप ने कराची से माल बटोरा और उसके बाद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी खामोशी से के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती हिस्से अबराज ग्रुप को फरोख्त कर दिए। जब हुकूमत पर तनकीद बढ़ गई तो 2009 में अबराज ग्रुप और हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। यह मुआहदा आज तक मुकम्मल तौर पर तो मंजर आम पर नहीं आ सका, लेकिन जंग अखबार 20 जुलाई के फ्रंट पेज की हेडलाइन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के 31 अरब रुपए के बकायाजात हुकूमती खसारा करार देकर मुआफ किए गए। कंपनी की बैंकों को अदायगियों की गारंटी भी हुकूमत ने उठा ली। तरमीमी मुआहदे में कंपनी को मुल्की कवानीन से मुतसादिम आर्डर पास करने का भी इख्तियार मिला। अखबारी खबर के मुताबिक मुआहदे में साफ लिखा है कि कंपनी दरख्वास्त दे तो मुल्की कवानीन से मुतसादिम आर्डर्स के हवाले से हुकूमती इदारे भरपूर मुआवनत करेंगे। मुआहदे के मुताबिक वफाकी हुकूमत अगले 5 बरस तक के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली फराहम करने की भी पाबंद थी। इस दौरान इदारा को बिजली पैदावार में खुद कफील बनाना था, लेकिन एक दहाई गुजरने के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने बिजली पैदावार का एक मंसूबा भी शुरू नहीं किया, जिसका एतराफ़ सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने खुद किया है। के इलेक्ट्रिक पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो अपने प्लांट्स को फर्नेस आयल के बजाय गैस पर चलाती है, लेकिन हुकूमत से सस्ता आयल लेकर उसे प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है। ये बात तस्दीक से कही जा सकती है कि मुआहदा में कोई ऐसी शक नहीं जिससे कि इलेक्ट्रिक को किसी खसारे का सामना हो, जबकि पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी मुआहदा से इनकारी है। अबराज ग्रुप और उसके बानी आरिफ नकवी असल में कौन हैं? अबराज ग्रुप नामी निजी कंपनी का बिजली के हवाले से कोई तजर्बा नहीं था, बल्कि ये वही मालियाती कंपनी है जो अबराज कैपिटल लिमिटेड के नाम से मशहूर है, जिसके साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ नकवी को गुज़िश्ता साल अपने सरमायाकारों से अरबों रुपए का फराड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में लंदन एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। अंदाज़ा है कि उन्होंने बिल गेट्स समेत दर्जनों सरमायाकारों के $385 मिलियन की रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। आजकल वो लंदन में हैं, जहां उन्हें अमेरिका हवालगी के हवाले से मुकदमे का सामना है। अगर फ्रॉड के मुकदमे में अमेरिका के हवाले कर दिया गया तो उन्हें 291 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। आरिफ नकवी के पाकिस्तान की सब बाअसर सियासी रहनुमाओं से करीबी ताल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये होने वाली खबर के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त में मुआवनत के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी को $2 करोड़ रिश्वत की पेशकश की गई थी, और रही तहरीक इंसाफ तो इमरान खान और आरिफ नकवी की बेहतरीन सदाबहार दोस्ती ढकी छपी बात नहीं। अमाराती अखबार दी नेशनल के मुताबिक लंदन की अदालत में प्रोसिक्यूटर रेचल कपियल्ला ने आरिफ नकवी की ज़मानत के हवाले से केस में जज के सामने कहा, जब आरिफ नकवी को लंदन एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पुलिस को राब्ते के लिए मुख्तलिफ फ़ोन नंबर दिए, जिनमें से एक नंबर इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का था। कि इलेक्ट्रिक की माली बेकायदगियों पर FIA की रिपोर्ट को जारी नहीं किया जा रहा। FIA की तहकीकात के मुताबिक स्विस सदर्न गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक को बगैर किसी मुआहदे के 14 साल से गैस दे रही है,
जनवरी 2018 में कि इलेक्ट्रिक SSGC की 89 अरब रुपए की नादहिंदा थी। गैस कम मिले तो PSO कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस आयल फराहम करता है कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस आयल गैस की कीमत पर दिया जाता है और फर्नेस आयल की हकीकी कीमत कौमी ख़जाने से अदा की जाती है। इस रिपोर्ट में सुई सदरन के MD अमीन राजपूत के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, जो कि पहले के इलेक्ट्रिक के चीफ इंटरनल ऑडिटर रह चुके हैं। गुज़िश्ता माह जुलाई 2023 में कि इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ख़त्म हो गया है कि इलेक्ट्रिक इस कोशिश में है कि उसे शंघाई इलेक्ट्रिक के हाथों फ़रोख्त कर दिया जाए, लेकिन उनके ज़िम्मे जो बकाया जात हैं वो कौन अदा करेगा। FIA की रिपोर्ट में भी इस अमर की निशानदेही की गई है कि किसी भी लेन देन से कब्ल अबराज कैपिटल से वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जाए। इस रिपोर्ट में माली बेकायदगियों पर नेपरा और ओगरा की कोताहियों की भी निशानदेही की गई है और कहा गया है कि इलेक्ट्रिक को फराखदिली के साथ दी जाने वाली माली मुराद करप्शन के ज़ुमरे में आती है। कराची की आवाम का मुतालबा है कि अब मज़ीद के इलेक्ट्रिक को कराची के अवाम पर मुसल्लत न किया जाए कि इलेक्ट्रिक के शेयर्स कौमी तहवील में लिए जाएं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को मौका दिया जाए। आम इंतखाबात में कराची की आवाम से वोट मांगने से पहले सिंध पर 4 दहाइयों से मुसलसल हुकूमत करती पीपल्स पार्टी और वफाक में तख्त हुक्मरानी पर बैठने वाली तहरीक इंसाफ और नून लीग जवाब देके कि इलेक्ट्रिक को रान रास्त पर लाने और आवाम के साथ रवा इस जुल्म का खात्मा करने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने कौन से इक़दामात किए, अगर नहीं किए तो क्यों। आप लोग कराची के आवाम से कोई हमदर्दी नहीं रखते। आके इलेक्ट्रिक इतनी ताकतवर निजी कंपनी है कि इसकी मनमानियों के आगे सूबाई और वफाकी हुकूमत बेबस है। जवाब दीजिए, क्योंकि आप आवाम को जवाब देने के पाबंद हैं।